नॉस्टैल्जिया की सबसे खास बात क्या होती है कि वो फिल्म और एक्टर्स जो कि हमको कभी भी पसंद नहीं आए वो हमें एकदम से बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। और यही एग्जैक्टली हो रहा था फिल्म लैला मजनू के साथ, क्योंकि 2018 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब इसका हाइप लिटरली ना के बराबर था, लेकिन अब जब ये री रिलीज हुई है तब इसका हाइप काफी ज्यादा बन गया था। एंड दैट्स एग्जैक्टली द रीजन कि मैं इस फिल्म को देखने गया, ये जानते हुए भी कि ये फिल्म बहुत बड़ी वाली डिजास्टर थी और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो सिर्फ 3 करोड़ था। बट अब फिल्म देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा वेल डिजर्व डिजास्टर थी, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि एक फिल्म जो कि इतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग नोट पे शुरू हुई वो अपनी एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते इतनी ज्यादा डम और अनबेरेबल कैसे हो सकती है। जहां फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस ये है कि लैला कश्मीर में रहती है जो कि भला की खूबसूरत है और इस वजह से कश्मीर का हर एक लड़का उस पर मरता है, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ तब चेंज होती है जब उसकी लाइफ में कैस की एंट्री होती है। 1-2 मुलाकातों में ही दोनों को बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, बट इसके बाद उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि ये सिंपल सी लव स्टोरी एक ट्रेजेडी में बदल जाती है, जहां इसका फर्स्ट हाफ रोमांस पे वही सेकंड हाफ ट्रेजेडी पे डेडिकेट किया गया है। जहां सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि ये अरब ओरिजिन के लैला मजनू पे बेस्ड है, तो ऑलमोस्ट स्टोरी तो हम सभी को पता थी और इसी वजह से एक जो क्लासिक और विंटेज स्टाइल वाला रोमांस है वो आपको इस फिल्म में दिखाई देगा। जेंजी वाला रोमांस नहीं जहां आधी से ज्यादा बातें सोशल मीडिया पे होती है, बट वो क्लासिक रोमांस जहां आज भी बातों के लिए आंखों का यूज किया जाता है। तो इनिशियली जो आधा घंटा है वो डेफिनेटली आपको एंगेज करता है, क्योंकि जब लव स्टोरी को सेटअप किया गया है वहां पे ड्रामा डेफिनेटली थोड़ा बहुत एंगेजिंग है, आपके चेहरे पे भी एक थोड़ी बहुत स्माइल बनी रहती है और लैला और कैस इन दोनों को आपस में प्यार कैसे हुआ ये जानने के लिए आप कहीं ना कहीं क्यूरियस होते हो। और इसी पहले प्रॉमिसिंग आधे घंटे की वजह से मुझे ऐसा लगा था कि फिल्म की जो लव स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाली है, जहां ये फिल्म क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते एज एन ऑडियंस हमें बहुत ज्यादा हार्ड हिट करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो मोस्टली फिल्म के फर्स्ट हाफ एन आवर में ही है, क्योंकि उसके बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। बेसिकली उस पहले आधे घंटे में ही लैला और कैस की लव स्टोरी को इतनी जल्दी सेटअप कर दिया गया है कि लिटरली उनकी पहली मुलाकात होती है और दूसरी मुलाकात में दोनों को प्यार हो जाता है और तीसरी मुलाकात में दोनों शादी की बातें करते हैं, जहां वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें घर से किस तरीके से भागना है। तो बेसिकली प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, इस पे बहुत ज्यादा फोकस ही नहीं डाला गया है, सिर्फ बैक टू बैक सॉन्ग्स डाल दिए गए हैं हमें इमोशंस दिखाने के लिए। लेकिन उस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम दोनों कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं और स्टोरी टेलिंग के टर्म्स पे ये फिल्म वहीं पे फेल हो जाती है, क्योंकि जब आप दो कैरेक्टर्स के मिलने की खुशी नहीं मनाओगे तो जब वो दोनों कैरेक्टर्स जुदा होंगे तो उनका गम भी आपको नहीं फील होने वाला है। और सच बोलूं तो ये सारी प्रॉब्लम भी फिल्म के फर्स्ट हाफ तक रहती है, जिस वजह से फर्स्ट हाफ को मैं एवरेज कहूंगा, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। बट सेकंड हाफ में इस फिल्म की राइटिंग, स्क्रीन प्ले और एक्टिंग इतनी ज्यादा टेरेबल हो जाती है कि फिल्म लिटरली खत्म होते होते बहुत ज्यादा अनबेरेबल हो जाती है। इनफैक्ट मेरे थिएटर में तो बहुत सारे लोग फिल्म छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनके लिए फिल्म का सेकंड हाफ टॉलरेट करना लिटरली इंपॉसिबल हो गया था। बेसिकली सेकंड हाफ में जब फिल्म रिज्यूम करती है और हमको ऐसा दिखाया जाता है कि लैला और कैस का कैरेक्टर 4 साल से एक दूसरे से जुदा है, तब तक फिल्म ठीक चलती है और आप उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड भी रहते हो। लेकिन उसके बाद जब लैला कैस से मिलती है और कहती है मुझे सिर्फ 4 दिन का वक्त दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, उसके बाद लिटरली 4 दिन में पता नहीं क्या हो जाता है कि कैस पूरा का पूरा पागल हो जाता है। आई मीन यहाँ पे फिल्म की राइटिंग इतनी ज्यादा कमजोर है कि जब लैला और कैस, जिसको मेटाफोरिकली मजनू दिखाया गया है, वो 4 साल के लिए अलग थे, तब मजनू को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब लैला उससे ये कहती है कि सिर्फ 4 दिन रुक जाओ मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तो अचानक वो पागल कैसे हो जाता है। इस चीज को कितनी भी कन्विंसिंगली दिखाने की कोशिश की गई हो बट वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगता है। एंड ऑनेस्टली सेइंग जो कैस का पूरा पागलपन का फेज है वो इतना ज्यादा इनटॉलरेबल है कि आपको लिटरली फिल्म देखते टाइम ऐसा मन करेगा कि आप थिएटर छोड़ के भाग जाएं। इनफैक्ट मैं यहां तक कहूंगा कि ये पूरा प्लॉट होल और सेकंड हाफ की राइटिंग यही रिस्पॉन्सिबल है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर रही, क्योंकि अगर इस फिल्म की राइटिंग अपने फर्स्ट हाफ जैसी होती जो कि अपने आप में एवरेज ही था, तब भी ये फिल्म एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस पे एवरेज या फिर डिसेंट परफॉर्म कर सकती थी। बट इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पे फेल होने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो एक्चुअली फिल्म के सेकंड हाफ का ही है। बाकी एक्टिंग वाइज चिप्टी डिमरी ने डेफिनेटली काम काफी अच्छा किया है। अविनाश ने अपनी तरफ से तो अपना 100% दिया है, बट ऑनेस्टली सेइंग कैस का यानी मजनू का कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा गया था उसके लिए एक बेटर एक्टर की जरूरत थी। बेसिकली ये रोल ऐसा था जहां पे रणबीर कपूर के कैलिबर का एक्टर चाहिए था जो कि रॉकस्टार या फिर तमाशा जैसी परफॉर्मेंस दे पाए। बट जो एक्चुअल गलती थी वो फिल्म के मेकर्स की थी कि उन्होंने इतने ज्यादा इंटेंस रोल के लिए एक नए लड़के को कास्ट कर लिया और इसी वजह से भले ही उन्होंने अपना 100% दिया है और काम भी ठीक ठाक किया है, बट एट द सेम टाइम वो हाइट कभी भी नहीं अचीव कर पाते हैं जो कि इस कैरेक्टर की डिमांड थी। तो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि लैला मजनू एक वेल डिजर्व डिजास्टर है, जिसका फर्स्ट हाफ एवरेज है, लेकिन जो सेकंड हाफ है उसकी राइटिंग इतनी ज्यादा पुअर है कि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर ये फिल्म आज भी फ्रेश रिलीज होती तो ये फिर से बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर ही होती। अगर आपको ये फिल्म लिटरली देखनी है तो आप थिएटर की जगह ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म जी पे देख सकते हो। बाकी अगर कुछ फिल्म मूवीज के रिकमेंडेशन चाहिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर चेकआउट करना।